नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास और अब 8 बजने को हैं और ये वक्त है मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम अहम खबरें आपको दिखाने का। आज मध्य प्रदेश के लिए आज से महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। एक ही चरण में वोट होनी है, तो नामांकन वापसी से संबंधित खबरें भी दिखाएंगे। उसके अलावा चुनाव प्रचार अभियान पूरे शबाब पर है। आज किस किस बड़े नेता का कहां पर दौरा होने वाला है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरें। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। आज 6 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सागर, सतना, निवाड़ी और पन्ना में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी आज सागर दौरा। खुरई में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। दूसरे दौर के लिए आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन। दोपहर 3 बजे तक वापस होंगे नाम। आज ही चुनाव चिन्ह भी होंगे आवंटित। सतना में कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी के वाहन पर हमला। बाल बाल बचे विधायक। देर रात चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान हुआ अटैक। विश्व कप क्रिकेट में आज भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। तो हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। चुनाव प्रचार अभियान पूरे शबाब पर है और इससे संबंधित आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नेताओं के चुनावी दौरे आज कहां होने वाले हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वे आम सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है। टीकमगढ़ के साथ साथ 7 अलग अलग जिलों में जाने का कार्यक्रम है। साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ आज सागर जिले के खुरई में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैहर, सुरखी, सांची, बमोरी, कोलारस और पोहरी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये 3 बड़े चेहरे आज अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार अभियान में नजर आएंगे मध्य प्रदेश में। तो 17 से बड़ी खबर निकल के सामने आई, जहां पर चित्रकूट के विधायक के वाहन पर हमला किया गया है। चित्रकूट के एमएलए हैं नीलांशु चतुर्वेदी, उनके वाहन पर हमला हुआ है। कांग्रेस से प्रत्याशी है नीलांशु चतुर्वेदी। चुनाव प्रचार के दौरान पथराव किया गया है। हालांकि बाल बाल बच गए हैं विधायक नीलांशु चतुर्वेदी। देर रात प्रचार से वापस लौट रहे थे और इस दौरान हमला हुआ है। मझगवा से मिचकुरीन के बीच में यह घटना हुई है। हमलावर कौन थे ये अभी जानकारी नहीं निकल के आई है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस की जांच में आगे इस मामले में कुछ खुलासा हो सकता है। नीलांशु चतुर्वेदी ने भी यही कहा कि जिन्होंने हमला किया वो उनको जानते पहचानते नहीं थे, यानी अज्ञात लोग थे। अब किस वजह से हमला किया गया और हमलावर कौन है ये भी जांच का विषय है और इसी के आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। भोपाल से खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक कृष्णा गौर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। कांग्रेस ने कृष्णा गौर की शिकायत की है। वोटर्स को भड़काने का आरोप लगाया है। चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने कांग्रेस की तरफ से शिकायत की है। कृष्णा गौर के एक भाषण को लेकर शिकायत की गई है और इसमें एक वीडियो भी निर्वाचन आयोग को दिया गया है। ये वीडियो कृष्णा गौर का बताया जा रहा है, जिसमें हिंदू महिलाओं के लिए करवा चौथ मनाना होगा मुश्किल, ऐसा वो कहती नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बन जाती है तो आप हिंदू तीज त्योहार और करवा चौथ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कल करवा चौथ था तो उन्होंने उसको जोड़कर बोला है। तो ये जो बात उन्होंने कही है, इसको अब कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है और निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत की है। ये वीडियो भी जारी किया है। एक बार आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस वीडियो में कृष्णा गौर कहती नजर आ रही है। तो ये वो शिकायत का पत्र और इसके पहले आपने उस ऑडियो को सुना जिसमें कृष्णा गौर कहती नजर आ रही हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो आप हिंदू तीज त्योहार नहीं मना पाएंगे और इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की है निर्वाचन आयोग में।
तो इंदौर से बीजेपी के प्रत्याशी और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस मुस्लिम बस्तियों में वीडियो वायरल कर रही है, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। वो कह रहे हैं कि हमास और फिलिस्तीन में जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचार के वीडियो बाकायदा कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं और उससे सर्कुलेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने ये जानकारी दी है। इधर कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर राजनीति करती है, ये आरोप भी इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने लगाया। सुनिए। तुष्टीकरण की नीति, बल्कि मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सब दूर मुस्लिम बस्तियों में वहां की वीडियो सप्लाई करने की। देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बुधवार को मुरैना और जौरा विधानसभा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं और कांग्रेस पर इस दौरान उन्होंने तीखा हमला किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर है, इसलिए कांग्रेस नेताओं में बौखलाहट शुरू हो गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश में बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। मुरैना विधानसभा, जौरा विधानसभा में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का समागम था और 17 तारीख को चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने की मानसिकता में आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी मुरैना में भी जीतेगी। कांग्रेस हार की तरफ जाती है, वैसे ही उनको फोन ऐश करना, ईवीएम में गड़बड़ है, ईडी आ रही है, बहाना ढूंढते हैं हार पर पर्दा डालने के लिए। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने और अब प्रचार से किनारा करने की बातों से शिवपुरी में सियासी उथल पुथल मची हुई है। यशोधरा ने बुधवार को जयविलास पैलेस में शिवपुरी सीट के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जैन और 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ एक गोपनीय बैठक की है। बैठक के बाद देवेंद्र जैन ने कहा कि यशोधरा जी ने शिवपुरी की 5 सीटों को जीतने के लिए विजय संकल्प दिलाया है। घर में बैठक ली है मैंने। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगी। तो मैं 4 बार रही हूं शिवपुरी की विधायक। तो मैं जस्ट बता रही थी कि हमें कैसे चुनाव लड़ना है और देवेंद्र जी के लिए कैसे काम करनी है। श्रीमंत राजे साहब के आदेश से पहले तो सब लोग आए थे राजमाता साहब को श्रद्धांजलि दे। 5 सीटों का विजय करने का संकल्प दिलाया। मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं शिवपुरी का इंचार्ज हूँ और यशोधरा जी के साथ मेरे बहुत पारिवारिक संबंध रहे हैं। मैं उनके साथ सांसद रहा हूँ 2009 में, मुझे सौभाग्य मिला है और जितनी ताकत है उस ताकत से हम चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ सरकार बनेगी। तो यशोधरा राजे चुनाव लड़ती रही हैं शिवपुरी से। इस बार चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था, अपनी तबीयत का हवाला दिया था। उसके बाद यहां से देवेंद्र जैन को आखिरी वक्त में यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से केपी सिंह को यहां से मैदान में उतारा गया है, जो इससे पहले पिछौड़ से लगातार कई चुनाव जीतते रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसी वजह से खास तौर पर शिवपुरी सीट की जो सियासी लड़ाई है वो भी काफी दिलचस्प हो गई है। इन सबके बीच आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में वर्ल्ड कप का खुमार भी देखने को मिल रहा है। सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री तुलसी सिलावट ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के धोनी और हार्दिक पांड्या सियासत की तस्वीर बदलेंगे। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि बीजेपी के धोनी 160 तक बीजेपी का स्कोर लेकर जाएंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी के इंदौर दौरे को लेकर तुलसी सिलावट ने कहा कि प्रदेश में प्रियंका विकास नहीं सियासत करने आ रही हैं। सब चीज और मैं आपको बता दूं, 230 जो आप विधानसभा है, धोनी उसको 160 तक लेके जाएंगे, ये मेरा दावा है। सांवेर इतना उनके दिल और दिमाग में बैठा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि विकास के लिए नहीं बैठा है, सियासत के लिए बैठा है, राजनीति करने के लिए बैठा है। तो तुलसी सिलावट धोनी का भी जिक्र कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या का भी जिक्र कर रहे हैं और साथ ही यह भी दावा कर रहे हैं कि 160 सीटों तक इस बार मध्य प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाली है। अब कैसे पहुंचेगी ये वाकई में बड़ा दिलचस्प है और धोनी क्या वाकई में आकर इस तरह का करिश्मा करेंगे, ये बड़ा दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात है कि तुलसी की नज़र में धोनी है कौन,
ये भी बड़ी बात है। इधर आगे बढ़ते हैं, सागर की बात करें। सागर के जयसी नगर पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है और कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घोषणा की मशीन और जयसी नगर को भ्रष्टाचार का केंद्र बताया। कमलनाथ ने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र और जयसी नगर भ्रष्टाचार और अत्याचार का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी सरकार की घोषणा मशीन 22 साल चली, 5 महीने में डबल स्पीड से दौड़ी, जेब में नारियल रखकर चलते हैं और नारियल फोड़ देते हैं। इन सब की बात उन्होंने तंज भी कसा है, सुनिए। पूरी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र और जयसी नगर भ्रष्टाचार और अत्याचार का केंद्र है। खाना तभी हजम होता है शिवराज सिंह जी का जब ये दिन में एक झूठ तो कम से कम बोल दिया। ये पूछते हैं कमलनाथ ने क्या किया? अरे शिवराज जी आ जाइए, मंच के उस तरफ खड़े हो जाइए, आप बताइए 18 साल में क्या किया आपने, मैं बताऊंगा मैंने 15 साल में क्या किया। खरगापुर विधानसभा से नामांकन फॉर्म होल्ड मामले में भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत को रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म स्वीकार कर लिया है। श्योपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही, जहां पर मिलावट पर पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है। बस में 3 क्विंटल नकली मावा मिला है। त्योहार सीजन आ गया है और ऐसी स्थिति में नकली मावा के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। मुरैना से श्योपुर दरअसल बस जा रही थी, पुलिस ने चेकिंग की, इस दौरान नकली मावा पकड़ा गया। दीनदयाल बस स्टैंड पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 3 क्विंटल, अब इतनी बड़ी मात्रा में ये नकली मावा बरामद किया गया है और जाहिर सी बात है कि त्योहारी सीजन है, दीपावली आने वाली है और ऐसे में इसका इस्तेमाल मिठाई बनाने में किया जाता है, यानी कि आपकी और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़। इन सब के बीच पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये नकली मावा पकड़ा है। फिर अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान जांच टीम ने एक बैग से 10 किलो विस्फोटक जब्त किया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने बताया कि प्राइवेट बस में जांच की जा रही थी और तभी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ। बस शहडोल से मनेंद्रगढ़ जा रही थी। नफीस बस जो शहडोल से मनेंद्रगढ़ जा रही थी, इसमें करीब 36 मुसाफिर बैठे हुए थे, जो उचित कार्रवाई के पश्चात उन्हें रिलीज किया जा रहा है और कंडक्टर और बाकी जो स्टाफ है उनसे सारी पूछताछ की जा रही है। अभी माल किसका ये जानकारी नहीं है। ये संभवतः हो सकता है कि चुनावी प्रोसेस के लिए एमपी से छत्तीसगढ़ जा रहा होगा, जो चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। बालाघाट से खबर, जहां पर बुजुर्ग मां और बेटी की हत्या हुई है। घर में रूम में खून से सनी लाश मिली है। मां और बेटी की हत्या का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। वार्ड नंबर 29 के टांकवाड़ा में केयर टेकर थी ये महिला। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। तो बालाघाट से ये खबर आ रही है, जहां पर मां और बेटी की हत्या कर दी गई है। घर के भीतर ही रूम में ही दोनों का शव बरामद किया गया है। खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। हत्या है, लेकिन इस हत्या के पीछे कौन है ये अब तक साफ नहीं है। पुलिस जांच कर रही है, कोतवाली पुलिस। बुधवार को करवा चौथ का त्योहार देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी मनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने पति शिवराज सिंह चौहान की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने पूरे रीति रिवाज से करवा चौथ का पर्व मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करवा चौथ की कहानी पत्नी साधना सिंह चौहान को सुनाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी और परिवार के साथ पूजा की और इसके बाद उनकी पत्नी साधना सिंह ने चांद देखने के बाद व्रत तोड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ त्योहार की बधाई भी इस दौरान दी है। फिर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच करवा चौथ से जुड़ी एक रोचक खबर सामने आई। खंडवा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार कुंदन मालवीय अपनी चुनावी रणनीति बनाने को लेकर पार्टी कार्यालय में व्यस्त थे। इधर चुनाव लड़ रहे पति की चुनावी व्यस्तता को समझते हुए पत्नी प्रियंका मालवीय
पार्टी के दफ्तर पहुंच गई और वहीं पर उन्होंने करवा चौथ मनाया। पति कुंदन मालवीय ने पत्नी प्रियंका को पानी पिलाकर उनका व्रत खुलवाया। मैं दिन भर चुनाव के मैदान में गांव-गांव घूमता रहा। आप भी दिन भर अपने तरीके से प्रचार कर रही थी शहर में, लेकिन व्रत जारी था। मेरी विधानसभा क्षेत्र की तमाम माता बहनों को, सुहागन माता बहनों को शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका सुहाग सदा बना रहे। उनको परेशान न करते हुए, उनकी जिम्मेदारियों को मजबूरी में नहीं बदलते हुए मैंने यहाँ आकर अपना व्रत और अपनी पूजा और संपूर्ण करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो इसी के साथ फिलहाल गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन खबर और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। ब्रेक के बाद देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। नमस्कार।